हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। हम पढ़ाने के लिए तैयार है बच्चों। आप भी बिल्कुल बैठ जाओ शांत मन से, एकांत रूम में अपने दोस्तों के साथ बैठो और क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करो। तब आपकी प्रतिभा का पता चलेगा बच्चों कि आप कितने प्रतिभावान हो। आपसे एक निवेदन करता हूं कि मेरे साथ साथ प्रैक्टिस सेट हल किया करो। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे ज़रूरी है। स्टडी के साथ साथ ये भी तो पता होना चाहिए हम टाइम पर कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बीच बीच में हम आपको मोटिवेट जो करते हैं बच्चों, तो उससे आपको केवल एक जागृति लाने के लिए करते हैं, ठीक है। क्योंकि गुरु का एक काम होता है बच्चों कि हर टाइम उसे रोशनी दिखाता रहे, हर टाइम रास्ता दिखाता रहे। और दोस्तों, मैं आपके साथ हमेशा तैयार हूँ, पूरी हेल्प करूँगा। आपसे बस ये निवेदन है कि आप भी थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएं। थोड़ा सा इंटरेस्ट से भी आप बेड़ा पार हो जाओगे बच्चों। आपको अनुमान लगाओ जॉब के बाद कितना एक सिक्योर लाइफ हो जा, वरना तो सच कुछ भी नहीं है लाइफ में। एक स्टेटस आपका हो जाएगा, आपके साथ सब कुछ होगा, हर इंसान आपसे जुड़ना चाहेगा। सच में ही जब आपकी जॉब हो जाएगी, हर इंसान आपसे मिलने का प्रयास करेगा। और जॉब पाना कोई मुश्किल नहीं है, इतनी सारी वैकेंसीज हैं, बहुत वैकेंसीज हैं बच्चों। केवल थोड़ा सा प्रयास करिए। प्रयास करने के लिए अपने आप से कमिटमेंट करिए कि हमें होना है, ठीक है। बस ये कमिटमेंट ही आपको बार बार याद दिलाता रहेगा कि अश्वनी सर क्या कह रहे थे। सच आप लगातार लगिए। मैं बहुत मेहनत, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ। आप भी प्लीज करिए। चलो, आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है जीडी का ही का कहने का है, जीडी का है। मैथमेटिक्स सभी लेवल में लगभग थोड़ा बहुत लेवल चेंज होता रहता है, लेकिन क्वेश्चन के टाइप लगभग वही होते हैं। उसमें डाटा का थोड़ा बहुत अंतर रहता है बच्चों। और आप जो एक स्टेटस बना लोगे, अपना एक लेवल बना लोगे स्टडी का, एक सक्सेस मतलब कहीं तक भी एक अप्रोच बना लोगे बच्चों, फिर वह अप्रोच कभी गायब नहीं होती। आप एक बार बनाइए तो आप 80+ करके बनाइए, आपके 100% एग्जाम में 100% सफलता मिलेगी। चलो खैर, ज़्यादा बात ना करते हुए बच्चों आपको क्वेश्चन पढ़ाते हैं। आप भी तैयार हो जाओ। आपसे निवेदन है बच्चों, सभी अपने दोस्तों को, अपने जितना भी ग्रुप है मोबाइल में जो भी है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिए बच्चों। जब मैं आपके साथ पूरी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ थोड़ी सी मेहनत करिए, लाइक करिए, ठीक है बच्चों। चलो चलते हैं नई मंजिल की ओर, नए क्वेश्चन की ओर। मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, जाग जाइए। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है, और सिंप्लीफिकेशन का तो एक क्वेश्चन सभी एग्जाम में आता है, कुछ भी हो जाए चाहे एक क्वेश्चन आना लाजमी है। चलो जी, मुझसे पहले करिए। मैं तो धीरे धीरे आपको चेक कर रहा, मैं कब करूँगा कब नहीं करूँगा। मुझसे पहले करिए, जल्दी जल्दी डाटा निकालिए, केवल वीडियो को लौट के देखिए ना, ठीक है बच्चों। बोर्ड मास का नियम होता है, बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन में जरूर आएगा। सबसे पहले आप ब्रैकेट को हल करें, कोष्टक। उसके बाद आप ऑफ को हल करें, फिर भाग है, फिर गुणा है, फिर जोड़ है, फिर घटा है, बाद में ये काम है, ठीक है। कोष्टक में भी अगर आपके जोड़ घटा गुणा भाग है तो यही रूल लगेंगे, ये वाले कोष्टक में यही रूल लगेंगे, ठीक है जी। जैसे यहाँ ब्रैकेट है तो यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम छोटा कोष्ट खोल लेंगे। जैसे हमने इसे भाग दे दिया, 8 तिया 24, 3 आ गया, ठीक है बच्चों। 3 + 4/5 ये हमारा हो गया। डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोष्ट तो अब खुल ही जाएगा। जैसे आप 8 तिया 24, तो 5 तिया 15 और 4 19/5 ये हमारा हो गया। 5 तिया 15 और 4 19/5, ठीक है। इससे पहले माइनस है। अब यहाँ पहले ऑफ हल करना है प्यारे बच्चों। अब बोर्ड मास का नियम आप समझ गए होंगे। 3 से भाग दे, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, ठीक है। ये हो गया हमारा 10। 10 जैसे ही 5 दूनी 10 36 में जोड़ोगे, 36 में 10 जोड़ते ही आपका हो जाएगा 46। तो ये हमारा था बड़ा कोष्ट, ठीक है।
45, 42 पंजे 210 और एक 211, तो ये हमारा हो गया 211/5 डिवाइड। ठीक है जी, तो 211/5 डिवाइड को आप हो सके तो आप गुणा में लिख सकते हो। कहीं भी अगर आपका भाग का चिन्ह आवे तो उससे बाद की संख्या को आप पलट दोगे तो भाग का चिन्ह भी पलट जाएगा गुणा में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा, आप यहाँ भी गुणा कर ले, 46 पंजे 230, 230 में से जैसा आप 19 घटाओगे तो 211 बचेगा। तो 211, आप गौर करिए यहाँ भाग का, चलो मैं एक बार भाग का चिन्ह लगा के ही बता दूं, ऊपर तो है 211 और नीचे है 5। ठीक है, वैसे भी समान संख्या से समान संख्या को आप डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट 1 होगा, तो हमारा आंसर तो 1 आ गया बच्चों। फिर भी बस मैं थोड़ा सा ये और कहने वाला था, भाग को आप जैसे गुणा में लिखोगे तो 5/211, 5 से ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 211 से 211। ठीक है, लगातार हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत मेहनत, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एग्जाम से पहले सारा कोर्स करा दूंगा। आप इन क्वेश्चनों को करिए, इस सिलेबस को करिए, आप विश्वास करोगे तो आपको ज़रूर फायदा होगा। अगर आप इधर उधर डोलते रहे, टाइम पर कर ना पाए, तो बच्चों आप किधर के भी नहीं रहोगे। और आपने कहावत सुनी होगी, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब मौका है, जितनी मेहनत मैं 2 महीने आपके साथ कर रहा हूँ, तो आप भी जी लगा के सभी वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए, उन्हें बैकअप करके देखिए बच्चों, मैं पागल नहीं हूँ, विश्वास करिए प्लीज़। चलो नेक्स्ट, बाकी दोस्तों करोगे आप वही जो आपको अच्छा लगेगा, फोर्स किसी को किया नहीं जा सकता। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसे फोर्स से नहीं प्राप्त की जा सकती, माइंड कभी भी फोर्स से नहीं ज्ञात किया जा सकता, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करे बच्चों आप क्या करोगे। मैं आपसे निवेदन ही कर सकता हूँ, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए है, ये नहीं कि भाई केवल जीडी के लिए है, अपर से अपर एग्जाम तक भी ये आता है, हर एग्जाम में आता है, मेरे कहना तो ये है हर एग्जाम में आता है। चलो जी, एक्स व लार्जेस्ट नंबर है जो डिवाइड करता है इसे, इस संख्या को, इस संख्या को और इस संख्या को। एक्स के हमें जो डिजिट आएंगे उसका सम ज्ञात करना है, डिजिट सम ज्ञात करना है। तो जब भी आप ये आओगा इक्वल शेषफल बचता है, समान शेष बचता है, तो सब जाने, हर स्टूडेंट जानता है ना, आपस में घटाया जा। ठीक है, लेकिन आपस में घटाने का इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को भी तो एक चुनौती है, और टाइम पर करना, उसकी शॉर्ट ट्रिक जानना, उस पर अभ्यास करना सबसे महत्वपूर्ण है। चलो बच्चों मैं कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। हमेशा दूसरी में से पहली घटाइए, 7 4 1 6 में से आप लेस कर दे 6 5 6 4, तो हमारा बचेगा 6 में से 4 गए 2, 11 में से 6 गए 5। ठीक है बच्चों, और यहाँ 13 में से 5 गए 8। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी संख्या में से आप घटा दीजिए, तीसरी संख्या में से घटा दीजिए दूसरी संख्या। 7 में से 6 गए 1, बड़े ध्यान से घटाना क्योंकि एग्जाम में मिस्टेक हो सकती है। 10 में से 1 गया 9, 8 में से 4 गए 4, 8 में से 7 गए 1। ठीक है, अब हमें इनका ऐसा एचसीएफ लेना है, इन दोनों संख्याओं का ऐसा एचसीएफ लेना है बच्चों, जो ये पूरा पूरा कट जा, जो ये पूरा पूरा कट जा, ऐसा एचसीएफ लेना है जो इन दोनों को पूरा पूरा काट दे। क्या मैं इसका तिहाई करके देख लूं? 213, चौथाई कर लिया मैं। 213 से ये भी कट जाएगा, 213 4 बार, 213 से ये भी कट जाएगा 7 बार, 213 से ये भी एग्जैक्ट कट जाता है, 213 से ये भी एग्जैक्ट कट जाता है। तो हमारी वो एक्स संख्या जो है 213 है। 213 एक बार फिर मैं आपको नियम समझा रहा हूँ, हो सकता है आप इस कैलकुलेशन के दौरान अपने नियम से भटक गए हों। तो जब भी ये कहे इक्वल रिमाइंडर बचे, समान शेष बचे, तो बड़ी में से छोटी घटाओ, 2 बार घटाना है, दूसरी में से पहली, तीसरी में से दूसरी। ये
जो भी संख्याएं आएगी हमेशा उसका एचसीएफ लेना है। हमने इसका एचसीएफ ले लिया, महत्तम समापवर्तक ले लिया, हमारा महत्तम समापवर्तक 213 आ गया। 213 निश्चित रूप से वह संख्या है, 213 से इसे डिवाइड करोगे उतना ही शेष बचेगा, इसे डिवाइड करने से भी उतना ही शेष बचेगा, इक्वल रिमाइंडर बचेगा। कभी कभी वो रिमाइंडर भी पूछ लेता है तो आप डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेना। फिलहाल यहाँ संख्या पूछी है और इसका डिजिट का सम पूछा है, तो 2 + 1 + 3, तो इनका डिजिट का सम कितना आ गया बच्चों 6। तो हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, कॉपी पेंसिल निकालिए और पढ़िए, बात कम से कम करें और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपने बच्चों देखा है मैंने, बात बनाने वाले बहुत सारे मिलेंगे, दूसरा एक दूसरे की कमी निकालने वाले बहुत सारे मिलेंगे। मैं ये कहता हूँ दुनिया का हर टीचर अपना पूरा परफॉर्मेंस, पूरा मेहनत करके पढ़ाता है, सभी टीचर आदरणीय हैं, सम्मान्य हैं। बस आप उस स्तर तक तैयारी करें कि जो सबसे ऊपर चले जा। ढिल्ली डाली बीच की तैयारी करोगे बच्चों तो खत्म हो जाओगे, बीच के का कोई फायदा ही नहीं है, कहीं नहीं काउंट होता जो बीच की तैयारी करता है ढिल्ली डाली सी। सुपर करिए तो सुपर हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट, राधा की बचत उसके खर्च के 40% के बराबर है। प्यारे बच्चों ये देखिए, राधा की जो बचत है उसके खर्च के 40% के बराबर है, 40%। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, अर्थात बचत और खर्च का रेशियो, बचत और खर्च का जो रेशियो है 2:5 है। तो हम यही चीज़ें यहाँ लिख रहे हैं, बचत लिख रहे हैं, खर्च लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, एक्सपेंडिचर, और उनकी इनकम लिख रहे हैं। तो बचत और खर्च का जो रेशियो है 2:5 है। खर्च अगर 2 है, खर्च 2 है, ठीक है। बचत और खर्च, सॉरी उल्टा करें, बचत और खर्च, बचत अगर 2 है तो खर्च 5 है। खर्च कितना है 5, या इन्हें थोड़ा है इधर लिख ले, आय में से खर्च इधर लिख ले, बचत इधर लिख ले, इन बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। सेविंग हो गया हमारा ये एक्सपेंडिचर, ये इनकम। तो जिन बच्चों के समझ में नहीं आया तो एक खर्च को जैसे ही आप इसके अपॉन में लिखोगे, खर्च के इसके अपॉन में लिखोगे, यहाँ से हट जाएगा तो 2:5 आ जाएगा। बचत अगर हमारी 2 है तो सेविंग हमारा, एक्सपेंडिचर हमारा 5 है, तो इनकम हमारी 7 होगी। इनकम 7, 5 और 2 7। अब यहाँ से आगे सवाल को अच्छी तरह रीड करिए। मेरा मकसद है इन चीज़ों को कई कई तरीके से आपको बताना, ठीक है। जैसे ही आप पे सब चीज़ क्लियर होना शुरू हो जाएगी, इन बातों में भी बच्चा अड़ जा रहा है जो मैं ये आपको बताई। अच्छा, अब यहाँ से आगे पढ़िए, ये कह रहा है इनकम में 25% इंक्रीज कर दे, 25% बढ़ा दे। बच्चों जो भी 7 का 25% आओगा उसे जोड़ना, 7 का 25%, 25 सत्ते 175, 1.75 बढ़ा दे तो ये हो जाएगा 8.75, 1.75 इंक्रीज कर दे। अच्छा जी, अब क्या कह रहे हो, खर्च में 40% इंक्रीज कर दे। ये खर्च था, इसमें 40% बढ़ा दे। तो 5 का 40% कितना होता है बच्चों, 2 होता है, 5 चौक 20, 2 होता है। तो 5 में 2 बढ़ाओगे बच्चों कितना हो जाएगा 7। अब आप गौर करिए, पहले वो 7 रुपये कमाता था, 5 रुपये खर्च कर देता था, 2 रुपये बचाता था। अब वो 8.75 इनकम है उसकी, 7 उसमें से खर्च कर देता है, तो उसकी सेविंग कितनी है 1.75, 1.75 वो इस सेविंग कर रहा है। जबकि पहले सेविंग उसकी 2 थी और अब उसकी सेविंग कितनी है, लास्ट में उसकी सेविंग 1.7 है, 75। तो अब उसकी सेविंग घट रही है या नहीं घट रही, तो बच्चों उसकी बचत आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल घट रही है। कितनी घट रही है 0.25। तो इसे हमें परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है। 0.25 कम हो गई है उसकी 2 के अकॉर्डिंग, 2 के बेस पे, 2 पे 0.25 कम होगी, 100 पे कितनी। तो बच्चों 2 से इसे काटोगे 50, 25 पंजे 125, 12.5%, 12.5% कमी आई। देखो यहाँ वृद्धि लिख रहा, गलती से ऐसा ना कर दे, ढंग से क्वेश्चन को पढ़िए प्यारो बच्चों, ध्यान बहुत जरूरी है। तो डी हमारा विकल्प सही है, 12.5% रिड्यूस हो गया, कमी हो गया उसकी बचत में, ठीक है। यहाँ कमी हुई है, कम है। नेक्स्ट, चलो जी बच्चों, बहुत कुछ हम आपको देने वाले हैं, आप लेने वाले चाहिए बच्चों, बहुत मेहनत हम करते हैं, आप भी करिए। एक ट्रेन की स्पीड जो है 80 किलोमीटर/आवर है, वो मॉर्निंग में 10:20 से और 1:50 तक आफ्टरनून
वो कोई डिस्टेंस कवर करती है तो उसकी टोटल डिस्टेंस हमें ज्ञात करनी है। तो बहुत ईजी है, इससे ईजी क्या होगा। देखिए स्पीड आपको दे दिया है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और आपको टाइम निकालना है प्यारे बच्चों 150 से, आप ऐसे भी निकाल सको 10-20 से लगाकर वो 11 बजेंगे, फिर 12 बजेंगे, फिर 1-1:50, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपके 40 मिनट ये हो गए, 1 घंटा ये हो गया, 1 घंटा ये हो गया और 50 मिनट ये हो गए। तो आपके 3 घंटे 30 मिनट हो गए प्यारे बच्चों। तो अर्थात इसका मतलब है साढ़े 3 घंटे होंगे, 7/2 टाइम आ गया 7 टाइम। तो आपको डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल आपको क्लियर दे रखी है 80, समय भी दे रखा है 7/2, 2 से इसे काट दो 40, ठीक है, 7×4 = 28, 280 किलोमीटर डिस्टेंस रन करती है। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी गौर करें अजी, गजब गजब सवाल मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके क्वेश्चन ला रहा हूँ, आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। ए बी के पास टोटल जो है, ए और बी के पास जो टोटल मनी है वो 4655 रुपीज़ है। ए के पास मौजूद जो मनी है उसका 4/15 पार्ट, ए का 4/15 पार्ट इक्वल बोल रहा है बी का 2/5 पार्ट, बी का 2/5 पार्ट, ठीक है। ए का 4/15 पार्ट बी के 2/5 पार्ट के इक्वल है। 5×3 = 15, 2 दूनी 4। प्यारे बच्चों गौर करिए, देखिए क्या क्या आया है, इन्हें ध्यान से लिखिए। 2a = 3b आया है, 3 की इधर मल्टीप्लाई, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, तो इसका मतलब हुआ a और b के मनी का रेशियो आ गया 3:2। a और b का 3:2। बच्चों ध्यान से पढ़िए, पूछा क्या है, b के पास कितना है। तो टोटल अगर 3 और 2 5 टोटल है तो b की रेशियो है 2/5, b को 2/5 हिस्सा मिलेगा। तो हमें टोटल मनी हमारी 4655 है। तो 4655 का 2/5 निकालने में बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगेगा। 4655 में 5 से भाग दे दीजिए, 5×9 = 45, 5×3 = 15, 5×1 = 5, 2×1 = 2, इकाई में 2 इसी में ही है। टाइम खोना बंद करें, उत्तर लगाएं 1862। नेक्स्ट, हाँ जी एक और एलिगेशन का क्वेश्चन, सॉरी सिंप्लीफिकेशन का एक और क्वेश्चन आया है, गौर करिए, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार पढ़ने से ही काम चल जाना चाहिए। बार बार पढ़ने में टाइम खोओगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। 78, देखो यहाँ ऑफ है, सबसे पहले इधर ऑफ खोल सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 78 भाग 13×5 = 65, ठीक है, माइनस। यहाँ भी गुणा है, गुणा से पहले आप भाग कर सकते हो। 12×4 = 48, 12×6 = 72, 4/6 आ गया। या 24 से काट लो, 24 दूनी 48, 24×3 = 72, 2/3 आ गया। प्यारे बच्चों ये हमारा 2/3, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 भी है, यहाँ 3 लिख लिया, -15, 15/8 भी है, चलो 8 भी लिख लिया। अब हम ब्रैकेट हल करेंगे। माइनस के 29 में से 3 जाएंगे बच्चों, -6 गुणा -17। गौर से देखिए, -6 17, तो 17×6 = 102, 102 माइनस माइनस प्लस हो गया 102, ब्रैकेट बंद, बाद में ऑफ 4 है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने हाफ कर ली। अब आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा। आप यहाँ भी काट लो प्यारे बच्चों, इसे काट दीजिए। तो यहाँ आपका 13×5 = 65, 13×6 = 78, 6/5, ठीक है, -2 -8 से इसे भी जहाँ तक हो सके काट लो प्यारे बच्चों। 4 से या जैसे भी आप पे कटता हो काट लीजिए इसे, ध्यान दीजिए। तो 2 माइनस ये हमारा हो गया 15/8 गुणा 102 ऑफ 4। ये क्वेश्चन हमारा छोटा सा हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन फटाफट करिए, आप ध्यान से देखिए। तो 8 से जैसे काटोगे
8 से किसी भी संख्या को आप इसमें से काट ले, गौर करें, या बटे में रहने दे, आप ऐसा भी कर सके, 2 चौक 8, 2 से इसे काट ले 51। तो हमारा हो जाएगा ये 4 दूनी 8, 6/5 माइनस 8 माइनस 15 एकन 15, 15 5 75, 1 76/4 अपॉन सबके आ गया 4 ये और ऑफ 4। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई मैं इधर कर रहा हूँ, गौर करिए। 6/5 माइनस 8 जैसे ही आप इसमें से घटा दोगे तो आपका ये माइनस का बचेगा। 8 जैसे ही आप इसमें से घटा दोगे तो आपका माइनस का बचेगा। कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 8 जैसे ही आप इसमें से 765 में से 8 घटाओगे तो 15 में से 8 गए 7, ये आ जाएगा 757। 757 माइनस का बचेगा अपॉन 4 ऑफ 4, 4 से भी मल्टीप्लाई कर दे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 6/5 माइनस माइनस प्लस हो गया 757। 757। तो सवाल में कहाँ मिस्टेक हुई है प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन में कहाँ मिस्टेक हुई है? 13 पंजे 65, 13 छिका 78, 13 पंजे 65, 6/5 ये आ गया। अच्छा, हमें पहले भाग देना है। 24 × 72, 24 दूनी 48, 2/3 हो गया। हमने 2/3 लिख लिया, गुणा 3 लिख लिया, माइनस 15 भाग 8, 15/8 गुणा ये बचा हमारा -6 -17। सॉरी, ये मिस्टेक हुई, यहाँ गुणा नहीं करनी थी। सॉरी बच्चों, मैं ही ध्यान से नहीं देखा क्वेश्चन को। आप दोबारा देखिए क्वेश्चन को। 13 छिका 78, 6/5 माइनस 12, 24 दूनी 48, 24 × 72 ये आ गया 2/3 गुणा 3 माइनस 15/8, 15/8 गुणा माइनस के 6 माइनस के 17 ऑफ 4। ये क्वेश्चन है। अब ठीक हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 6/5 माइनस 2 माइनस आप 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप जानते हो प्लस हो जाएगा। 4 2 चौक 8, 2 तिया 6, 15 × 45/4। ठीक है, माइनस के 17, ब्रैकेट तो हट ही जाएगा। अब 45/4 और माइनस के 17 ऑफ 4। ठीक है जी, अब ठीक है। तो हमारा ये कितना बचेगा? 6/5 माइनस 17 में से 2 गए 15, माइनस के 15 बचे, माइनस के 15 प्लस के ये कितने हैं प्यारे बच्चों? आप देख ले, 45/4। पहले हमें चूंकि ब्रैकेट को ही हल करना है, ब्रैकेट को हल करना है, ऑफ 4। अब ठीक है, 15 चौका 60, 60 में से 45 जाएंगे, 15 बचेंगे, 15/4। 6/5 माइनस 6/5, छोटा सा क्वेश्चन रह गया। अब शुरुआत में मिस्टेक हो गई थी बच्चों, ध्यान दीजिए। 6/5 माइनस 15 चौका 60, 60 में से 45 गए 15, माइनस के 15/4 गुणा 4, 4 से 4 कट गया। तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 6/5, तो ये हो जाएगा 16 से ही 1/5। तो 16 से ही 1/5 हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। ध्यान से पढ़ें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इतना बढ़िया है कि आप सभी लेवल में इस क्वेश्चन को देख पाओगे, हर लेवल में, A to Z सभी लेवल में। इतना बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, होपलेस ना होइए। आपको एक और सलाह दे रहा हूं, जितने आप मेरे साथ साथ करोगे उतना आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आप करिए, मेरे से पहले पहले करिए प्यारे बच्चों। लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान तक करिए। 500 रुपये की प्रत्येक मूल्य वाली 3 वस्तु है खरीदी गई है। एक वस्तु पर 12% प्रॉफिट हुआ है, शेष अन्य 2 आर्टिकल को भी सेल कर दिया है। टोटल जितना भी आपका आर्टिकल है उस पर 20%,
20% लॉस होता है, शेष 2 पर आपको लॉस निकालना है या प्रॉफिट निकालना है। देखिए 500 की 3 वस्तु है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया प्यारे बच्चों, 500 की 3 वस्तु हैं, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस आप जानते हो 1500 रुपये, ठीक है जी। अच्छा जी, सेलिंग प्राइस कितना किया है, इस 1500 पे टोटल सवाल में लिखा हुआ है पूरे सौदे पर 20% लॉस होता है, 80%, 20% लॉस का अर्थ है 80% पे सेल किया गया, अर्थात 1200 रुपये में सेल किया गया, 1200 रुपये में सेल किया गया। इनमें से एक आर्टिकल पर 12% प्रॉफिट हुआ था, अर्थात जो एक आर्टिकल 500 रुपये का है इस पर 12% लॉस, इसका अर्थ है 88% पर सेल किया गया। 88%, 12% प्रॉफिट है, 12% प्रॉफिट है, 112%, ठीक है, ये मामला है। तो 12 पंजे 60, 560 हो गया, 12 पंजे 60, 20 से 20, 560 रुपये में एक वस्तु है। तो इसमें है तीनों वस्तु, इसमें है तीनों की तीनों सेल की गई, यह है एक वस्तु। तो इसका अर्थ ये है शेष 2 वस्तु, जो शेष 2 वस्तु बची है उसमें से उसका कीमत क्या है। तो आप गौर करिए 1200 में से 560 की एक वस्तु सेल की गई है, 560 की, इसका अर्थ ये हुआ 640 रुपये में शेष 2 वस्तु सेल की गई है। तो सेलिंग प्राइस तो हमारा 640 और कॉस्ट प्राइस शेष 2 वस्तु का कितना था, 1000 रुपये, 2 गुणा 500, 500 की एक, 500 की दूसरी, तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 1000 रुपये, और सेल कितने में करी गई है, 640। दोबारा एक बार और समझ ले, आंसर हमारा आ गया, 0 से 0 कट गई, 100 से 64 में बेचा गया, तो इसका अर्थ है 36% लॉस हुआ, शेष 2 पर लॉस 36%, ये आंसर हमारा आ गया। एक बार फिर मैं आपको समझा दूं, कुछ बच्चों को कंफ्यूज हुआ होगा। 1500 रुपये सेलिंग प्राइस, 500 रुपये की एक वस्तु है तो 3 वस्तु 1500 की होगी, इसे 20% लॉस पर अर्थात 80% पर बेचा गया, तो इसका 80% टोटल सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 1200। इसमें से एक वस्तु 500 रुपये की थी, एक वस्तु 500 रुपये की थी, तो उससे 12%, 12% प्रॉफिट 100 में जोड़ लिया करें, तो 112/100, 560 एक वस्तु है। तो इन 1200 में से एक वस्तु 560 की है, तो शेष 2 आर्टिकल कितने के हो गए, लेस कर दो 640 के। शेष 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 500, तो शेष 2 का 1000, तो 640 में जैसे आप सेल करोगे तो आपको लॉस 36% होगा। नेक्स्ट, हाँ जी, अब फटाफट सवाल को करते जाइए, बढ़िया सवाल हैं सभी, ठीक है। सवाल को देखिए, सवाल की क्वालिटी देखिए, बहुत मेहनत से सवाल तैयार किए जाते हैं। ए और बी 36 और 48 दिन में कर सकते हैं। ए उन्होंने 12 दिन मिलकर काम किया, ठीक है, ए 36 में और बी 48 में। आप इनका एलसीएम ले ले, जो टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा 144, 36 चौका 48 दिया, अर्थात दोनों मिलकर 7 यूनिट कार्य करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर पर डे 7 यूनिट कार्य करते हैं। उन्होंने 12 दिन कार्य किया है, तो ए और बी 12 दिन में कितना वर्क कर लेंगे आप बच्चे जानते हो, 7 गुणा 12, 12 सत्ते 84 यूनिट कर लेंगे 144 में से। तो रिमेन वर्क कितना रह गया, रिमेन वर्क कितना रह गया, रिमेन वर्क आप जानते हो 144 में से 84 लेस कर दोगे, 60 यूनिट रिमेन वर्क रह गया। रिमेन वर्क को सी 10 दिनों में करता है, तो आप सी की दक्षता निकाल लो, सी पर डे कितना कार्य करता है, 60 यूनिट कार्य उसने 10 दिन में कर दिया, जो 60 यूनिट बचा हुआ है सी ने 10 दिन में कर दिया 60 यूनिट, तो इसका मतलब पर डे वो 6 यूनिट कार्य करता है। सी की दक्षता आ गई पर डे 6 यूनिट। अब हमारे पास तीनों की दक्षता, ए डेली 4 यूनिट, बी डेली 3 यूनिट, सी डेली 6 यूनिट कार्य करता है। अब सवाल में कहा ए और सी मिलकर मूल कार्य का 62.5% वर्क कितने दिन में करेगा। तो मूल कार्य हमारा 144 है, 144 हमारा टोटल वर्क है, इसका 62.5% वर्क, 62.5% वर्क ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए और सी। तो ए की इफिशिएंसी बच्चों 4 यूनिट है ए की, और सी की इफिशिएंसी 4 यूनिट है, तो दोनों की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 10। दोनों की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 10 यूनिट। तो जैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे, आप गौर करिए, ध्यान दीजिए, 12.5
पंजे, 12.5 पंजे, 12.5 अट्ठे, 8 से इसे काट दे, 8 8 18 अट्ठे 144, 18 18 पंजे 90/10, तो हमारा आ जाएगा 9 दिन। तो दोनों मिलके इसे 9 डेज में पूरा कर लेंगे। 62.5% वर्क 9 डेज में। नेक्स्ट, चलो जी, ये तो सबसे आसान है, ये क्वेश्चन तो सबसे आसान है, हिसाब छोड़ दोगे नहीं बच्चों। करिए, पढ़िए। 3 कैंडिडेट के टोटल जोड़ निकाल लो, उसमें से 2 कैंडिडेट का जोड़ घटा दो तो तीसरे का आपको वजन निकल आएगा, सी का वेट निकल आएगा। ए बी सी तीनों का वजन टोटल कितना है, ए प्लस बी प्लस सी। तो आप एवरेज में मल्टीप्लाई करिए 3 कैंडिडेट, क्योंकि 3 का है ये, तो ये हो गया 180। इसमें से ए और बी का जो टोटल है वो निकाल लीजिए। एवरेज है 45, कैंडिडेट है 2, अर्थात इसमें से 90 घटा दीजिए, ए बी कट जाएगा तो हमारा सी का वेट आएगा 90 kg। तो सी का वेट 90 kg, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट, चलो जी, इजी क्वेश्चन को ना छोड़ दो, फटाफट फटाफट करो, ये भी बहुत इजी है। जीडी में कुछ सवाल ऐसे ही आएंगे फटाफट करने वाले, बहुत इजी ढंग से। तो डायरेक्ट पी की वैल्यू 2 और क्यू की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए। पी की वैल्यू 2, क्यू की वैल्यू 3, रेशियो पी की वैल्यू 2, क्यू की वैल्यू 3। तो यार 2 दूनी 4 3 7 हो गया रेशियो, 10 में से 9 गया 1, 7:1। पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही डायरेक्ट रख लिया करें। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, इतने इजी हैं कुछ सवाल। तो 713 रुपये का जो मनी है उसे 3 पार्ट ए बी सी में 1/2, 2/3, 3/4 के रेशियो में हमें डिवाइड करना है और सी का पार्ट बताना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, सबसे पहले आप ये रेशियो सिंपलीफाई कर ले। आप ये रेशियो सिंपल कर ले, जिससे आपको क्या से पता लगेगा, या तो आप इनका एलसीएम ले ले या सबको 12 कर ले, डिनोमिनेटर को एलसीएम ले ले। अगर हम 12 तो 2 छिक 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, एलसीएम को त्याग दें, अवॉइड करें। तो हमारा ए बी सी का जो हमारा रेशियो आया 689 रेशियो आया, 689। अगर टोटल देखा जाए इनका टोटल पार्ट कितना होगा, तो 8 6 14 और 9 23 आएगा। क्या प्यारे बच्चों, गौर करिए, 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23। तो इसमें से हमें किसका हिस्सा बताना प्यारे बच्चों, सी का। तो सी का हिस्सा है 9/23। तो सी का पार्ट टोटल कितना है 713। तो 713 में से आप 9/23 कर लीजिए, कितना आएगा 9/23। 23 तिया 69, ठीक है, 2 बच गए, 23 ती 69, 9 ती 27, 9 ती 27, 2 29, 297 रुपये मिल पाएंगे सी को। नेक्स्ट, ये तो इजी हैं, सब बच्चे प्रैक्टिस कर लो इन पे, इन्हें ना छोड़ियो, इस जैसे ही मिलेंगे, बिल्कुल इन जैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, बिल्कुल इससे भी इजी, कुछ इससे टफ, सब तरह के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, आप गौर करिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। किसी धनराशि साधारण ब्याज से 5 साल में 750 रुपये, 5 वर्षों में कितना हो जा 750 रुपये अमाउंट, 750 रुपये अमाउंट। और 6 वर्षों में 6 ईयर में कितना हो जा प्यारे बच्चों, 5 ईयर में 6 ईयर में 800। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। 5 ईयर में 750, 6 ईयर में 800। तो आप ये गौर करिए, वर्ष तो बढ़ा 1, वर्ष कितना बढ़ा 1, और ब्याज कितना बढ़ा प्यारे बच्चों 50 रुपये, ब्याज बढ़ा है 50 रुपये। 1 साल में 50 रुपये ब्याज बढ़ता है, तो इसमें 5 साल का ब्याज इंक्लूड है। जैसे ही वो 5 साल का ब्याज इसमें से लेस कर दोगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। 1 साल का 50 रुपये है, तो 5 साल का कितना होगा 250 रुपये, 5 साल का 250 रुपये, 1 साल का 50 रुपये, 5 साल का 250 रुपये। तो 250 रुपये जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट इस अमाउंट में से लेस कर दो, तो जैसे ही आप 750 में से इंटरेस्ट घटा दोगे तो आपका प्रिंसिपल बचेगा 500 रुपये। तो हमारा विकल्प भी सही है, प्रिंसिपल मूलधन आ गया 500 रुपये। नेक्स्ट,
देख लो, बहुत ईजी है। समय में से समय घटाओ, मिश्र धन में से मिश्र धन घटाओ। समय 1 साल है, बढ़े 50 रुपये। 1 साल में 50 रुपये बढ़ते हैं तो 5 साल में 250 रुपये बढ़ेंगे। तो इसमें 250 रुपये बढ़े हुए हैं, या यहाँ से निकाल लो। 1 साल में 50 रुपये तो 6 साल में 300 रुपये। इसमें से 300 रुपये जो हैं ब्याज के हैं, वे आप लेस कर दोगे तो आपका मूलधन आ जाएगा 500। नेक्स्ट, कुछ संख्याओं का एवरेज 37 है। उनमें से कुछ संख्याओं का एवरेज 37 है। उनमें से 2/5 संख्याओं में प्रत्येक में 7 जोड़ दें। देखिए 2/5 कहा है, अगर हम टोटल संख्या 5 ही ले लें, टोटल संख्या, टोटल नंबर अगर हम 5 ले लें, तो इसमें से पहली 2 संख्या में प्रत्येक में कितना बोल रहा है, 7 जोड़ दे, तो 7 जुड़ते ही हमारा 14 जुड़ जाएगा 14 जोड़ में। और शेष जो संख्या है, शेष हमारी 5 में से 2 गई, शेष हमारी 3, प्रत्येक 3 संख्या में 9 घटा दे तो हमारा 27 कम हो जाएगा। तो हम देखेंगे योग में हमारा कितना परिवर्तन आया। तो योग में जो कमी आई है, योग में जो कमी आई है, तो आप गौर करिए कितनी कमी आई है, 13 की कमी आई है। 13 की कमी 5 जगह बांट दीजिए तो आपका एवरेज में कमी आ जाएगी। आपकी एवरेज में कमी पता लग जाएगा। एवरेज में कमी, आप 13 की कमी हुई जोड़ में, तो 5 से भाग दे दीजिए, जो 5 हमारी टोटल संख्या हम लेके चले हैं। तो 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 2.6 की कमी आ जाएगी। तो हमारा शुरुआत का जो एवरेज था 37, इसमें 2.6 कम कर दीजिए तो हमारा ये आएगा 34.4। तो ये आंसर सही है, बाकी इसमें सारे गलत दे रखे हैं। ये बिल्कुल सही है, 34.4। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसा जीडी 2021 में आया था जिसमें ऑल ऑप्शंस गलत थे। इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो जिसे आप दोबारा से आप इसकी एप्लीकेशन डाल सकते हो। नेक्स्ट, ए प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 15 दिन में पूरा वर्क कर देता है। तो इसका अर्थ ये है, ए रोजाना 6 घंटे काम करके 15 दिन में करता है तो 90 घंटे में पूरा कर दे। बी अकेला 5 घंटे रोज काम करके 10 दिन में करता है 50 घंटे में। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इनका एलसीएम 450 आ जाएगा। 450 यूनिट टोटल वर्क 450। तो इनकी दक्षता निकालिए। इसकी इफिशिएंसी 5 है, 5 9 45, इसकी 9 है। ठीक है, अब वे एक साथ मिलकर वर्क करते हैं, 9 घंटे वर्क करते हैं। तो दोनों ए और बी मिलकर अगर टोटल वर्क 450 यूनिट करना पड़ जाए टोटल वर्क, तो दोनों मिलकर 9 और 5 14 यूनिट काम करेंगे। रोजाना 9 घंटे काम करेंगे। 9 घंटे काम करेंगे तो यहाँ दिनों की संख्या आ जाएगी। 9 पंजे 45, 50 आ गया। 2 से काटोगे 25/7 आ गया। 7 या 21, 4/7 आ गया। 3 से ही 4/7 दिन में पूरा कर देंगे। इतने डेज आंसर। नेक्स्ट, हाँ भाइयों, बढ़िया सवाल है। बच्चों मेहनत करें। 299.2 रुपये में सेल करने पर एक सेलर को 12% का लॉस होता है। 350.2 में सेल करे तो उसे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। 12% का लॉस इस पर होता है, इस पर सेल करने पर होता है। तो आप पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। कॉस्ट प्राइस 299.2 में सेल कर रहा है तो 12% लॉस हो रहा है, अर्थात 88% पे सेल कर रहा है वो। 88%, 12% हानि है ना, तो 100 में घटा के लिखे। हमेशा हानि को हमेशा घटा के 100 में से, और लाभ परसेंटेज को हमेशा 100 में जोड़ के लिखें। बच्चों इसे कैलकुलेट कर दो, बड़े आसानी से कट जाएगा। आप गौर करें। 11 8 11 दूनी 22, 11 7 77, 11 दूनी 22, 2 8 से भी काट दीजिए। 8 तिया 24, 8 चौक 32। ठीक है, ये कट गया हमारा 3 बार।
और 100 की गुणा करेंगे 340, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 340। अब वो सेल करना चाहता है अनादर प्राइस पर, 350.2 पे सेल करना चाह रहा है, तो ये पूछ रहा है उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा। तो सीधी सी बात है 340 को 350.2 में सेल करोगे तो आपको सीधी सी बात है प्रॉफिट होगा, कितने का होगा, 10.2 का प्रॉफिट होगा 340 रुपये के कॉस्ट प्राइस पे, 10.2 हमारा यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो 0 से 0 जैसे ही आप काट दोगे ऊपर 102 हो जाएगा और 34 दिया 102, तो 3% आपको प्रॉफिट होगा। तो ये आंसर है बी विकल्प। यहाँ 3% लॉस भी दे रखा बच्चों, जल्दबाजी में गलती ना कर दियो। नेक्स्ट, सभी चैप्टरों से क्वेश्चन लिए गए हैं केवल आपको अभ्यास कराने के लिए, सभी चैप्टरों से, वो चाहे सरलीकरण हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट लॉस हो, एवरेज हो, सभी चैप्टरों से ऐसा ही एग्जाम में मिलेगा, हूबहू बिल्कुल ऐसा ही। अगर आप पूरी तैयारी कर रहे हो तो दिल से ऐसे ही करिए, सारे प्रैक्टिस सेट बार बार करिए, अपने आप करके देखिए फिर टाइम पे, ठीक है। मेरे साथ साथ इन्हें अभ्यास करें, आपको लेवल पता लग जाएगा। एक वस्तु को जो इसका लिस्ट प्राइस था 18,000 रुपये, इस पर 12% डिस्काउंट दिया गया, शुद्ध सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस 14414.4 करने के लिए कितनी एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना चाहिए। बच्चों उस जैसे ही सवाल है, पहले जैसे कराया था, खैर आप गौर करिए, ध्यान दीजिए। एक्स्ट्रा डिस्काउंट पूछा है, अच्छा आप गौर करिए, प्रिंट रेट और सेलिंग प्राइस। पहला डिस्काउंट कितना है, 12%। पहला डिस्काउंट कितना है, 12%। अगर 12% का मतलब 4 तिया 12, 4 से 25, 25 पे 3 रुपये का डिस्काउंट है, अर्थात ये हो गया 25 की वैल्यू 22 की होगी। अगर प्रिंट रेट 25 है, 4 तिया 12, 4 से 25, 25 पे 3 रुपये का डिस्काउंट, तो 22 की सेल की जा रही। अनादर डिस्काउंट अगर हम x को y मान ले, x को y मान ले तो टोटल 18,000 रुपये, 18,000 रुपये जो है तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाए 14414.4, ये हो जाता है, ठीक है। अब हमें x y की वैल्यू निकालनी, x रेशियो y की वैल्यू निकालनी, तो उसके लिए आप क्या करें, 25 की तो मल्टीप्लाई कर दे इधर और 22 की मल्टीप्लाई कर दे आप इधर, उल्टा गुणा कर दे, तिरछी गुणा कर दे, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, जैसे आप 22 की मल्टीप्लाई करोगे 18,000 मल्टीप्लाई 22, थोड़ा सा जगह बना ले, x रेशियो y निकालने के लिए 18,000 गुणा 22 अनुपात 25 गुणा 14,414.4, ठीक है जी। अब बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ये बहुत इजी हो जाएगा। जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे, जैसे 11 दूनी 22, तो 11 से ये भी कट जाएगा सारा का सारा, क्योंकि 11 एकन 11, 11 तिया 33, 11 एकन 11, 0, 11 चौक 44, ये हमारा कट गया। अच्छा जी, 9 से भी ये पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से भी काट लो, चाहे आप इसे 2 से और काट ले। तो 2 से जैसे ही आप इसे काटोगे, 2 छिक 12, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ये आ गया। 25 की मल्टीप्लाई इधर है ही, 25 से 0 काट ले आप, 25 से इधर की 0 काट ले, 25 चौका 100, तो ये जगह 18 चौक 72, 720, 720, ठीक है 720। तो हमारा कितना आ गया बच्चों, ये 655.2, 655.2। तो यहाँ से डिस्काउंट निकाल ले आप सीधा, डिस्काउंट प्रतिशत कितना है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितना परसेंट है। तो आप ये देखिए कितना कम किया जा रहा है, 44.2, 64.2, 720 से भाग दे दे गुणा 100। तो बच्चों जैसे कैलकुलेट करोगे, 0 से 0, इस 0 से दशमलव कट जाएगा, 72 से काटोगे इसे, तो 72 से 7 अठे 56, 7 नम 63, 7 अठे 56, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करें, गौर करिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही, और काट ले, पहले इसे पॉइंट हटा के एक 0 और लगा ले,
तो जैसे आप इसे 4 से काटोगे, 4 से आ जाएगा आपका 4 1800 और 4 से 4 एकन 4, 4 छिक 24, 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, 4 अठे 32, ये आ गया। अब आप हल करके देखिए, आपका डिस्काउंट परसेंटेज जरूर आएगा। 38 का अर्थ है 62 और चाहिए हमें 162, ठीक है, 162 बटे 1800 गुणा 100, 2 0 से 2 0, 18 से 18 अट्ठे 162, 18 नम्मा 162, 9 आ जाएगा। तो हमारा ये आएगा 9%। नेक्स्ट, चलो जी, इस क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ के देखिए, करके देखिए। सीमा और गीता एक ही समय में स्थान ए से 90 किलोमीटर दूर स्थित स्थान बी पर जाने के लिए यात्रा शुरू करती है। सीमा की चाल गीता की चाल से 3 किलोमीटर पर आवर कम है। गीता स्थान बी पर पहुंचती है और तुरंत वापस आती है और मार्ग में बी से 15 किलोमीटर की दूरी पर वो सीमा से मिलती है। गीता की चाल ज्ञात करें। ठीक है, चलो बच्चों, आप सवाल में क्या कहा गया है उस पर गौर करिए। 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, एक ही स्थान से चलती है, दोनों एक ही समय चलती है। स्थान ए से चलती है, स्थान ए से बी की ओर चलती है। एक सीमा है और एक गीता है। सीमा है और गीता है, सीमा और गीता, ठीक है। अब गौर करें, सवाल में ये बोल रहा है गीता की चाल 3 किलोमीटर पर आवर कम है। गीता की चाल 3 किलोमीटर, अगर इसकी चाल x है तो इसकी 3 किलोमीटर पर आवर कम है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा जी, गीता स्थान बी पर पहुंचती है। गीता की चाल से 3 किलोमीटर पर कम सीमा की है। सीमा की चाल कम है गीता से, ठीक है। गीता स्थान बी पर पहुंचती है और वापस मुड़ जाती है, ये लिखा हुआ है। स्थान बी पर पहुंचती है और वापस मुड़ जाती है और 15 किलोमीटर दूर, बी से 15 किलोमीटर दूर, अर्थात ये यहाँ से यहाँ तक 90 किलोमीटर गई और फिर 15 किलोमीटर वापस आई। तो इसका मतलब है गीता ने जो है 105 किलोमीटर की दूरी तय करी x की स्पीड से। और इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ इधर की ये जब 15 है तो इधर की दूरी कितनी होगी 75। इसका अर्थ ये है सीता ने जो है 75 किलोमीटर की दूरी तय करी x-3 की चाल से। दोनों को बराबर समय लगता है। एक बार फिर मैं आपको ध्यान दिला दूं, ये टोटल इस पॉइंट पर आ जाती है 90 किलोमीटर दूरी चल के। 90 से जैसे वो रिटर्न होगी और 15 किलोमीटर दूर फिर चलती है, तो 90 और 15 टोटल 105 किलोमीटर चल पाई है। ये टोटल 105 किलोमीटर चली, और जबकि सीता कितनी चली, सीता केवल 90 में से 15 किलोमीटर ही पीछे है वो। इसका अर्थ है वो केवल 75 किलोमीटर चली x-3 की स्पीड से, और ये x की स्पीड से 105। अब आप इसे कैलकुलेट कर दे, 15 5 75, 15 7 105, क्रॉस प्रोडक्ट कर दे, 5x बराबर 7x माइनस 7 या 21, अर्थात 2x बराबर 21, तो x बराबर 10.5 आ गया। इसका मतलब है पूछा क्या है, x की वैल्यू गीता की चाल आई है। गीता की चाल पूछा किसका है, गीता की पूछा है 10.5, तो 10.5 किलोमीटर पर आवर है, 10.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, हाँ जी, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं उसे सुधार रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। ये भी एग्जाम में थोड़ा रॉन्ग क्वेश्चन आया था। यहाँ सभी जगह 3.50 है, 3.42, 3.25, 3.38 ये है बच्चों। बाकी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, सारों में 3 पॉइंट है। सवाल में बोला गया है इस स्क्वायर का एरिया ज्ञात करें। स्क्वायर का एरिया ज्ञात करें जिसका डायगोनल दिया है 2.6 मीटर डायगोनल दिया है 2.6। हमें एरिया निकालना, तो स्क्वायर का एरिया जो होता है डायगोनल का स्क्वायर बाई 2 होता है, डायगोनल का स्क्वायर बाई 2। तो आप जैसे ही डायगोनल का स्क्वायर करोगे, विकर्ण का वर्ग करोगे और 2 से डिवाइड करोगे, तो 26 का स्क्वायर 676, 2 अंकों पर दशमलव, 2 से भाग दोगे तो यह आएगा 3.38 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर लास्ट का है 3.38। ठीक है जी।
नेक्स्ट, बहुत बेहतर सवाल है, आप गौर करें, मज़ा आएगा। पढ़ने में भी करने में भी सभी स्तरों पर क्वेश्चन आता है। एक वस्तु के प्रिंट रेट पर क्रियामूल को 40% बढ़ाया गया है, कॉस्ट प्राइस को, और एक निश्चित ग्राहक को 25% और 16% दो सक्सेसिव डिस्काउंट पर सेल किया गया है। इससे उससे 590 का लॉस होता है। उसका किस मूल्य पर सेल किया था, आपको ये ज्ञात करना है। तो बच्चों आप गौर करिए, ध्यान दीजिए, प्रिंट रेट और सेलिंग प्राइस, ठीक है, प्रिंट रेट और सेलिंग प्राइस। स्टार्टिंग में 100 को 40% बढ़ाकर लिखता है, अर्थात आप ऐसे भी लिख सकते हो 40% 140/100, तो 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100, अर्थात 5 रुपये को 7 रुपये में बेचने की इच्छा रखता है वो। उसके बाद लेकिन वो 25% और 16% दो डिस्काउंट देता है। तो 25% डिस्काउंट का अर्थ है 25 चौका 100, 4 पे 1 कम कर देता है 3। 16% फिर डिस्काउंट देता है, 16% छूट, तो 4 चौक 16, 4 तो ये 25, 25 पे 4, अर्थात 25 पे 4 रुपये डिस्काउंट 21 का कर देता है। ये मामला है, ये मामला है। तो आप ध्यान दीजिए, चाहो तो इधर से इधर आप काट भी सकते हो, अगर कोई संख्या कटती है, नहीं कटती है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी हल कर सकते हो। 5 चौक 20, सॉरी ये 25 था, ठीक है, ये 25 है। 25 चौका 100, 100 पंजे 500, ये हमारा 500, और 7 या 21, 21 441, ठीक है, 21, 21 441। तो बच्चों कितने यूनिट का लॉस हो रहा है, आप गौर करिए, यहाँ कितने यूनिट का लॉस हो रहा है। 500 रुपये अगर उसका कॉस्ट प्राइस है 500 रुपये, तो 441 में बेच रहा है, तो लॉस कितना हो रहा है उसे, लॉस उसे हो रहा है, लॉस उसे हो रहा है 59 का, ठीक है, 59 का लॉस हो रहा है। 59 बराबर दिया है 590 रुपये, कितना, 590 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 10। तो टोटल सेलिंग प्राइस बच्चों कितना था, सेलिंग प्राइस 441, तो 441 का हो गया 4410 रुपये आंसर। तो ये आ गया हमारा बी विकल्प, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी बेस्ट क्वेश्चन है, इतना लाजवाब है। अभी ये सीजीएल में पूछा गया था, ठीक है, उसके बाद फिर ये जीडी में भी पूछा गया बाद में। तो इसी तरह क्वेश्चन छन छन के हार्ड से हार्ड फिर छोटी मोटी परीक्षाओं में आते रहते हैं। बढ़िया सवाल है। के वह संख्या है, के वह संख्या है जो 3 से भी, 5 से भी और 10 से भी एग्जैक्ट डिवाइड होती है, पूरा पूरा विभाज्य है। तो इसका मतलब इनसे विभाजित होने वाली कौन सी संख्या है जो इनका एलसीएम होगा। तो इनका एलसीएम कितना होगा प्यारे बच्चों, आप सब जानते हो 3, 5, 10 का, तो 30 होगा। इनका एलसीएम कितना होगा, 30, अर्थात के बराबर 30 है, के बराबर 30 है। अब ये कह रहा है इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला पूर्णांक क्या होगा। तो 30 से कटने वाली अगली संख्या 60 ही तो होगी बच्चों। 30 से कटने वाली अगली संख्या क्या होगी, 60। जब के बराबर हमारा 30 है, के बराबर हमारा 30 है, तो इसका मतलब 60 बराबर हमारा 2k होगा। तो आंसर हमारा 2k, बी विकल्प बिल्कुल सही है। तो बच्चों बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बहुत आराम से मैंने कराए, इन्हें 1-2 बार और कर करके बार बार देखिए बच्चों, जिससे आपके माइंड में ये सब चीज़ें क्लियर हो जाए। बच्चों मैं ऐसे ही लगा रहूँगा लास्ट तक। आपको बस ये रिक्वेस्ट है बच्चों, अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बच्चों। जय हिंद, नमस्कार।